अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ एज आई प्रॉमिस कि मैं इवनिंग में भी करूँगा। इस वक्त यहाँ 5:30 बज रहे हैं, ह्यूस्टन में सर्दी है और मैं व्लॉग कर रहा हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है। हम अमेरिका की जो मेजर खबर थी उस पर तो बात कर चुके हैं। वैसे तो यहाँ हर वक्त यूक्रेन के हवाले से और पूरी दुनिया का कैपिटल है तो हर वक्त की खबरें हैं, मगर फोकस करेंगे कि पाकिस्तान में बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है इस वक्त कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ और ये आखिरी रात है और वहाँ 29 हो चुकी है मगर नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो पुरस्कार सरगर्मियाँ बताई जाती हैं, केओस है, कन्फ्यूजन है कि प्राइम मिनिस्टर बहरीन से इलाज के लिए लंदन चला गया। आपको याद है मैंने 2-3 दिन पहले कहा था कि शायद वो इलाज के लिए लंदन चले जाए, तो आला सडन वो लंदन चले गए। और नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से है, मगर लोग मान नहीं रहे कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जी फील्ड मार्शल की अप्रूवल भी शहबाज शरीफ को है, तो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल भी शहबाज शरीफ को है, तो सबकी अप्रूवल नवाज शरीफ के साथ कोई नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ टक्कर टोकरी हो चुके हैं। खुद वोट की इज्जत लेते हुए बेआबरू करते हुए पकड़े गए। तो एज यू नो दैट कि फिर ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। देखिए, और दूसरी तरफ खान साहब के लोग धमकियां अदालतों में, तो मैंने आपको सुबह बताया था, अब बताया जा रहा है कि मंडे को बड़ी ताकत से वापस आएंगे और रियासत ने फैसला किया है स्वाबी इंटरचेंज बंद करने का। जो मेन हाईवे है, जो मोटरवे, उसे बंद कर देंगे, जीडी रोड खुला रहेगा। और वो ये कहते हैं कि अगर ट्यूसडे को मुलाकात नहीं हुई तो पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे, पंजाब स्पेशली और केपी के मुकम्मल बंद कर देंगे। केपी के जहां आज भी 2-3 जगह झड़पें हुई हैं, खारिजुल भारतीन मारे गए हैं, जो पैदा यहाँ होते हैं मगर खारिज होते हैं भारत के वो। तो बहरहाल, तो अब देखिए बहस ये है कि जी हुकूमती हल्के कहते हैं कि जी नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। जो सद्दू थे, जो उनके पहले एक्सटेंशन हुई थी, उनको कोई नया नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। जो मुखालिफ है, हरीफ पार्टियां हैं, वो कहती हैं कि नहीं। अच्छा, मैं भी ये समझता हूँ, मैं कोई मुखालिफ नहीं किसी का भी, मैं भी ये समझता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है, डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ, तीनों अंडर में है अब फील्ड मार्शल के। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो मुझे नजर आती है, या तो हुकूमत के कारपरजादों को, उनके मुंह शराफिया करने वालों को, आदम तारड़ जैसे लोगों को, या जो उनके ट्रोलर है, किसी को तो एक्सप्लेन करना चाहिए था कि ज़रूरत आई है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशन है कि नहीं, ये पोस्टिंग है या नहीं है, और गलत नोटिफिकेशन जब पहले बहस हो रही थी और निकला था या नहीं निकला था, वो सारी चीज़ें क्लियर क्यों नहीं होती। और फिर एक ऐसे वक्त में जब इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो और ट्रांजिशन पीरियड में हो पूरा मुल्क, ये सबसे बड़ी पोस्ट है ना, प्राइम मिनिस्टर उसके तल्ले होता है और बल्कि पैरों में बैठा होता है। तो वो दुबई चला गया, बहरीन चला गया, बहरीन से इंग्लिस्तान चला गया। अच्छा, बहरीन क्यों गया, लोग उस पर बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं। इस्लामाबाद से मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि देखिए CIA का सेंटर तो बहरीन है, हमारे रीजन का। वाइस चीफ ऑफ स्टाफ की अप्रूवल लेनी होती है, ISI की चीफ की भी अप्रूवल वहीं से आती है। तो उस सिचुएशन में वो अप्रूवल जो लेने के लिए इन्हें भेजा गया होगा, क्योंकि ये इनके चहीते हैं। अब मुझे झूठ सच का नहीं पता, मैं तो बता रहा हूं कि स्पेकुलेशन, कैलकुलेशन और असेसमेंट, रूमर्स, इंफॉर्मेशन सब मिला लें। तो बहरहाल एक क्योस है और वो आराम से सो रहे हैं। अच्छा, मेरे जैसे लोगों का ख्याल ये है कि नहीं, विद इन इंस्टीट्यूट कोई प्रॉब्लम हो गई है और ज़हनी तौर पे लोग हाजिर नहीं है अब, और एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि पूरे मुल्क में कयास है, इकॉनमी बैठ गई है। ये खबर मैंने पहले भी थोड़ी सी शेयर की थी कि बिजनेस जो काउंसिल है पाकिस्तान की, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, उसका 2-3 रोज़ा एक सेमिनार था, समिट थी, वट एवर, जहाँ वज़ीर ख़जाना से लेके ICF
सी जो कहलाती है, जहाँ फौजी सब बैठे हैं कंट्रोल करते हैं, उनके नुमाइंदे ने आके कह दिया कि करना क्या है और हो क्या रहा है। सरमायाकारी तो नहीं आती, जब तक मुकामी सरमायाकारी नहीं होगी तो बैरूनी सरमायाकारी भी नहीं आती। स्टेट बैंक ने भी साफ कह दिया कि जिस तरह से ये मामला चल रहे हैं ये चलते नहीं नजर आते। कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, इंडस्ट्री नहीं लगी और कोई सरमायाकारी भी नहीं आई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उस पर सब ये कह रहे हैं कि जनाब इससे मामला खराब हो रहे और होंगे। यहां मैं खुशी से एक चीज का इजहार भी कर दूं कि मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर ज़ीनत मुनीर, शी इज लाइक माई सिस्टर। वो 2010 में अपना अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। ये साइकियाट्रिस्ट है और ये डेलीवर में बाइडेन के पड़ोसी हैं। इनके हस्बैंड से मेरी बहुत अच्छी हाई हेलो है, ख्वाजा साहब से, ख्वाजा मुनीर साहब से, और पूरा नाम उनका ख्वाजा माशूकुल्लाह मुनीर। उन्हें उनके बहुत करीब दोस्त माशूक कह के भी बुलाते हैं। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये। ढाका वगैरह में पाकिस्तान में भी फैक्ट्रियाँ हैं, अमेरिका में बहुत बड़ी पाकिस्तान से उनकी एक्सपोर्ट है। और ज़ारा जैसी बड़ी चेन मुझे आज तक याद है मैनहट्टन में, उसको सप्लाई वगैरह करते हैं। और खातून जो है डॉक्टर थी यहाँ शौक में, ये नेशनल फूड में इनके वालिद का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था और दूसरी इंडस्ट्रीज भी है। और इनके वालिद का भी जो पाकिस्तान की पहली वो प्लेयर क्या कहलाती थी, वो जो रिकॉर्ड बड़े वाली कंपनी होती थी, जीएम कंपनी थी मेरे ख्याल में, उसके पहले पाकिस्तान के जनरल मैनेजर भी हैं। और ये नाम ही जिलाप उन्होंने रखा कि इसके मानी होते हैं एक रागनी के। बहरहाल उनसे मेरी कुछ यादें भी उनके पेरेंट्स से वाबस्ता हैं। उन्होंने कुछ वाक़यात सुनाए थे जो मैं अपनी किताब लुच्चा लफंगा बेईमान में मैंने शामिल किया है कि आखिरी उम्र में मैं कह सकता हूँ 10, 15, 20 साल पुराने वाक़यात, और बहुत दिलचस्प वाक़यात हैं आपकी सुपर इलीट के हवाले से। तो डॉक्टर ज़ीनत मुनीर, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन के पहली पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की चेयरपर्सन, इलेक्ट चेयरपर्सन वोट लेकर आई है। इमरान खान के दौर में भी पीआईए के एग्जीक्यूटिव बोर्ड पर थी। और बहुत सी बातें हैं जो मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो ये जो कैरी लुगर बिल है ना, जो बाइडेन कैरी बिल हुआ करता था, इसके असल तख्लीकार जो है ज़ीनत मुनीर, उनके हस्बैंड माशूकुल्लाह मोहतरम जनाब ख्वाजा मुनीर साहब हैं, और लिखा हुसैन अफानी ने था। इस डिटेल में फिर कभी जाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस काउंसिल में सब ने, बिजनेसमैनों ने भी कह दिया, स्टेट बैंक ने भी कह दिया, वजीर मुल्क खजाना ने भी कह दिया, और ICFC जो भी वो जो फौजी उनको बिठा के बनाया गया है, जहाँ पर ये सब गर्दन झुका के बैठते हैं और असल फैसले वहाँ थे, वो भी कह के चले गए। और वो लंदन चले गए निजी दौरे पर, मुल्क के वज़ीर आज़म। ये क्या कहानी है, मैं तो बहुत सी अफवाहों पर गुफ्तगू नहीं करूँगा, मगर बड़ी स्पेकुलेशन है। अच्छा देखें जी, वो मेरे इंडियन दोस्त नाराज होते हैं कि मैं कहता हूँ कि हम ये 2.25 बिलियन एक जैसे हैं। वो गंदा लफ्ज़ मेरे बड़ा भाई यूज़ करता है, इस्तेमाल नहीं करूँगा। आपने सुना होगा कि एक बाइकर पकड़ा गया है जिसके अकाउंट में अरबों रुपए निकले और बेचारे को पता भी नहीं है। और राजस्थान के एक शादी से वहां जो खर्चा हुआ उस अकाउंट को रिलेट किया जाता है, उस अकाउंट में अरबों रुपए आए और दूसरे अकाउंट में मशकूक अंदाज में ट्रांसफर हो गए। तो याद आया कुछ कि आपके मुल्क में भी चाय वाला, बिस्किट वाला, पान वाला और चौकीदार, ड्राइवर, सबके अकाउंटों में पैसे। जी ये इस खित्ते में कोई नई बात नहीं है। और जो बिजनेस कम्युनिटी है बड़े फख्र से कहती है कि पूरी दुनिया में होता है। सब पैसा बैंक में थोड़ी जाता है डायरेक्ट, ब्लैक मनी भी तो होती है और फॉरेन रोड के लिए मौजूद होना चाहिए, और ये तो धंधा है। और साथ में बिजनेस एसोसिएशन की चेयरपर्सन ज़ीनत मुनीर कहते हैं कि जब तक इस मुल्क की पूरी इकॉनमी डॉक्यूमेंट नहीं होगी, वो इस मुल्क से रह कर गई है ना, उन्हें पता है
कि खुद भी ख़ानदानी कारोबारी ख़ानदान थे, उनके हस्बैंड भी हैं और 40 साल यहाँ गुजारे उन्होंने ज़िंदगी के, 35 साल जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कि ईच एवरी सिंगल थिंग हैज़ टू बी शो और हैव टू बी शो व्हाटएवर, कि आपको बताना है। चेक पे ही सब कुछ होता है, क्रेडिट कार्ड पे ही सब कुछ होता है। कोई चीज 2%, 1%, पॉइंट सम परसेंट मैं नहीं कह सकता, मैंने उसको कभी नहीं पढ़ा, मेरी बिजनेस मेरी कप ऑफ टी भी नहीं है। तो उस रोशनी में चीज़ों को देखें कि अब बिजनेस काउंसिल अगर रियल अपनी जैसे लोग चला रहे हैं, अगर ये ताउन करें और अपनी ताजे बरादरी से कहें कि टैक्स दे खुदा के लिए, और ये जो सुर्ख फीता है उसे काटने के लिए मजामत करें, तो शायद कुछ बदल जाए। मगर यह हुकूमत नाकाम हो गई है, ये डॉक्यूमेंट भी पूरा नहीं कर सकती, टैक्स के मसाइल वही के वही है। तो और हालात ये है कि मैं एक खबर पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि उस मुल्क में हो क्या रहा है। 40 इजला आपके मुल्क के नाम नहीं बताए जानबूझ के, मैं ढूंढूंगा कल परसों में, उनके हालात जिंदगी सुने। पाकिस्तान में पसमानदा तरीन 40 इजला तालीम और सेहत तक रसाई, बेरोजगारी, गुर्बत, मवासलात और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात के फुकदान समेत शदीद तरीन तरक्याती चैलेंजेस से दो चार है। इन इजला में 3 करोड़ 20 लाख आबादी को पक्के मकान दस्तयाब नहीं, निस्फ घरों में टॉयलेट की सहूलत नहीं और 40% आबादी को साफ पानी पीने का मैसर नहीं है। 2 करोड़ 40 लाख अफराद को बुनियादी सेहत की सहूलियात मैसर नहीं है। 70 लाख को बुनियादी तालीम तक रसाई नहीं है। कितने? 70 लाख को 40 शहरों में। और ये अशराफिया, इसके खर्चे बढ़ते जाते हैं, तरक्याती बजट बढ़ते जाते हैं और सब खा लिए जाते हैं। मैंने आज उसका जिक्र नहीं किया, मुराद अली शाह ने 1.018 खरब रिकॉर्ड खरब तरक्याती बजट का ऐलान किया है। कुछ लोग कहते हैं ये 1000 खरब है, कुछ लोग कहते हैं कि 1 अरब 18 अरब है। तो उनमें से 85 अरब कराची को दिए गए, जिसमें सारे पानी के बड़े मंसूबे, सड़कों के मंसूबे, फिर उसके अलावा भी 228 मंसूबे लगा दिए और बाकी छिन भी है। तो नंगी जो निचोड़ रही है, जो नहा रही है, वो दूर से नजर आ रहा है। और यहां बहस हो रही है कि 27वीं तरमीम के साथ जो मुल्क के साथ हुआ, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आ गई, उसने उठा के फेंक दी कि ये माशरे में केओस पैदा करेगी, ये बेकरारी तशवीश पैदा करेगी। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उठा के फेंक दिया, जूरिस जो कांग्रेस है इंटरनेशनल, उसने उठाकर फेंक दिया। मगर जवान डटा हुआ है, वो कहता है मैं हाफिज कुरान, मैंने तशरीह करके पढ़ लिया है, मुझे पता है कि ये सब कुत्ते के बच्चे ऐसे ही रहेंगे, मेरे कदमों तले दबे रहेंगे, मैं जो कहूँगा वो होगा। मगर मंगल को अगर मुलाकात नहीं करवाई तो नया क्यास पैदा होगा और जो खौफ है कितने दिन दबा के रखेंगे। फाइनली तो हिसाब देना है। मैं आता हूं अपने आखिरी मौजू की तरफ। बहुत सेंसिटिव भी है, मेरी असम्पशन भी है, मेरा तज्जिया भी है, एक्सपेक्टेशंस जो भी आप इसको कहें असेसमेंट के साथ, मगर बहुत गौर से सुनिएगा और उसके सबूत हैं चारों तरफ। बहुत बड़े पैमाने पर कराची में पैनिक है, खबर फैली है, वीडियोज आपने देखी होंगी कि गुलशन इकबाल 13D में, मेरे कोई दोस्त भी रहते हैं, इस वक्त वहाँ सुबह नहीं हुई है वरना मैं कॉल भी करता, कल भी इस पर कुछ ना कुछ मैं बात करूँगा, कि बैलफ पहुँचे, शाम गए, जो गुजरी शाम है कुछ 7-8 बजे, और वकील पहुँचे, दरवाजे पे नॉक किया और कहा कि जी बुलाया, मालिक आया कि खैरियत, कि जी घर खाली करें। तो क्या मतलब? उसने कहा ये अदालत का नोटिस है जो आपको कल भेजा भी गया था। तो उसने कहा मैं इस नोटिस को लेकर अदालत गया था, अदालत ने मुझे फारिग कर दिया, भगा दिया कि बाद में आना। तो उसने कहा हमें नहीं पता।
देखा मसला क्या है उनका, कि मसला ये है कि आप यहाँ किराएदार थे और ये मालिक मकान है, तो आपके लिए कोर्ट से आर्डर है, वो हक्का बक्का। वो मकान उनकी वालदा के नाम है, जो हयात है, जो साहब है, 42 साल से वहां रहते हैं। मोहल्ला आ गया, फायरिंग शुरू हो गई, तो जो दर्जनों लोगों ने वीडियोस बनाए हैं और जो ऑडियो बनाए हैं, उसमें जो गुफ्तगू है वो सुन ले पहले, उससे मामले की संगीनी आपकी समझ में आएगी कि बैलफ भी सिंधी, वकील भी सिंधी, और जिस जज से फैसला लेकर आए वो भी सिंधी, और जो मकान का दावेदार वो भी सिंधी। आपको अंदाजा है कि जिस पैमाने पे इस खबर ने स्प्रेड किया और जो लोगों ने वीडियो बनाए और जो बातें की हैं, कि एक यही कसर रह गई थी कराची पर जुल्म की, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो कोई है ही नहीं, अदालतें तो कोई है ही नहीं, जो बची खुची थी वो फील्ड मार्शल खा गए। और छोटी अदालतों का जो मुल्क में पहले से हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जो मैं बार बार कहता हूं, ये अब रियासत नहीं है, इसे रियासत समझने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और अब ये वाकयात होंगे, इसकी पेशगी आपको इत्तला दे रहा हूं। मेरा जो इसमें खौफ है, मैं बहुत डिटेल में भी बात नहीं करूंगा। मैंने कल एक वीडियो देखी, लड़की कश्मीरन एडवोकेट, जो कहती है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल में कश्मीर के हवाले से वो अपनी जद्दोजहद जो कर रहे हैं वहाँ के राइट्स के बारे में, वो प्रोग्राम करने वाले थे, वहाँ मेहमान भी आने थे, सेमिनार होना था। तो जमात के गुंडे आ गए जमीयत तलबा के, बकौल उसके कि उस लड़की का जुमला है, मैं वीडियो यूँ नहीं लगाऊंगा कि लंबा हो जाएगा, मेरे पास वीडियो है, कहेंगे तो सुबह लगा दूंगा। तो वो लड़की कहती है कि उन्हें गुंडा कहना भेजा ना होगा, और सब मार धाड़ 4.5 करके वो सारा कुछ जो है ना तौबारा कर दिया। अच्छा, पंजाब में जगह जगह से अब ये खबरें हैं कि जमीयत को उभारा जा रहा है। अच्छा, जिस तरह से जलसा हुआ, पीटीआई को इजाजत नहीं जाती लाहौर में सेमिनार मीनार पाकिस्तान पर, पिछले दिनों कितनी कोशिश की थी, मगर हाफिज नईमुर रहमान को, जो एक मरी हुई जमात है, कराची में एमकेएम के बाइकाट के बाद सीटें मिली, एमकेएम की जो हैसियत है वो अपनी जगह होगी, मगर अभी भी उनके लोग हैं। अल्ताफ सैन का भी कहीं छोटा मोटा वोट है। मुझे जमात इस्लामी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे अच्छे, मगर मेरा खौफ क्या है वो मैं आपसे शेयर करता हूं 2-4 जुमलों में। मैंने एमकेएम को बनते देखा। मैंने उसका पहला जलसा जब कहा कि पंजाब एयरलाइन जा रही है, नेशनल पार्क में हुआ, और उस जलसे पे सब हैरान थे कितने लोग कहाँ से आ गए, कैसे मैनेज हुए, पैसे कहाँ से आए, पूरे सिंध से लोग आए थे। फिर बुशरा जैदी केस हुआ, वो सुबह को एक वाकया हुआ, शाम को बनारस कॉलोनी वहाँ पर मारधाड़ शुरू हो गई। वो जुमला वहीं से आया था कि भैया हम तो पठनुआ है, एक बिहारन औरत को जब मारा जा रहा था। फिर साने अलीगढ़, फिर 17 यूप के पठानों को उनकी बहन बेटियों के सामने, माओ के सामने मारा गया, चचा को, दादा को, बाप को, ताए को, भाइयों को, सोराब गोट। और फिर एमकेएम बैजा हर तरफ एमकेएम हो गई कि महाजरों के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब वो एमकेएम तो 5 टुकड़े हो चुकी और उसकी क्रेडेंशियल खत्म कर दी गई, रही सही कसर आखिरी इंतखाबात में थी। तो अब जमात इस्लामी को वो रोल दिया जा रहा है, क्योंकि इस वाक़े के फौरन बाद दर्जनों फेसबुक पर और ट्विटर पर और व्हाट्सएप पे कि देखें अगर जमात इस्लामी ना होती, पहले कभी एमकेएम थी तो ये डर नहीं था, वो तो ख़त्म हो गई। अब अगर जमात इस्लामी भूल जाए कि उसने अफगान जिहाद में क्या किया, उसने फलाने वक्त में क्या किया, अमेरिका से क्या किया, अगर इस वक्त जमात इस्लामी ना हुई और आपने इसका साथ न दिया, आप लोग इससे जुड़ के ना रहे, तो आपका शहर, आप लोगों को घरों से सामान से निकाल दिया जाएगा, सामान भी शायद रोक लिया जाए और आप सारी उम्र के लिए फारिग हो जाएंगे। कि अब इस मुल्क में जंगल का कानून है। मेरे ख्याल में आपको, कराची वालों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। तो प्लीज बहुत होश से काम लीजिएगा और बिल्कुल आप जुड़ के रहे और ऐसे वाकयात के खिलाफ
जितने बड़े पैमाने पर निकल सकते हैं निकले और इस सिस्टम को नंगा करें। इस फील्ड मार्शल को दिखाएं कि तेरे सीने में कुरान है, तू फील्ड मार्शल से लेकर चीफ डिफेंस भी हो गया, सब कुछ हो गया, मगर इस मुल्क के हालात ये है। आज के लिए दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह।